हाय बच्चों, अगर आप प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं हैकर रैंक पे तो आइए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप इसको परसू कर सकते हैं और क्या सही तरीका है उसको स्टार्ट करने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ब्राउजर खोलिए। ब्राउजर खोलने के बाद आप यहाँ पे गूगल टाइप कर सकते हैं। अगर आपको हैकर रैंक का यूआरएल नहीं याद है तो यहाँ पे आप हैकर रैंक टाइप करिए और हैकर रैंक टाइप करने के बाद यहाँ पे गूगल आपको रिजल्ट दे देगा। तो सबसे पहली जो वेबसाइट होगी, जाहिर सी बात है हैकर रैंक, आप इसको ओपन करिए। हैकर रैंक ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले साइन अप करके अपना एक अकाउंट बनाना चाहिए। अकाउंट बनाते समय याद रखिए कि वो अकाउंट लंबे समय तक चलेगा, तो कुछ बेहतर नाम से बनाइए, कुछ भी नहीं बना लीजिए, ठीक है। फिर लॉगिन पे जाइए और लॉगिन के अंदर जाने के बाद आप अपना यहाँ पर लॉगिन के बाद दो ऑप्शन है, कंपनीज एंड डेवलपर्स। तो ये तो अलग चीज है, आप डेवलपर्स के अंदर आपको जाना है। तो डेवलपर्स के अंदर जब आप गए, जैसे यहाँ पर आप डेवलपर्स के अंदर चले गए तो यहाँ पर आपका यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। जैसे मेरा यूजर नेम पासवर्ड मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ और मैंने इसमें लॉगिन कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद जब ये एक बार लॉगिन हो जाएगा तो आपके सामने इसका डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड के सामने बहुत सी चीजें हैं, तो आपको यहाँ पे सीधा नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे देखना है जिस भी लैंग्वेज में आपका इंटरेस्ट हो, जावा में, सी में, पाइथन में, डेटा स्ट्रक्चर्स में, जहां पे भी आपका मन हो वहां पे आप जा सकते हैं। जैसे मैं अभी सी की बात आपको कर रहा हूँ, ठीक है। सी पे क्लिक करने के बाद आप सीधा प्रॉब्लम्स को उठाए नहीं, आपको करना क्या चाहिए कि आप पहले डिफिकल्टी लेवल इजी पे जाएं। यहाँ पे जैसे कई क्राइटेरिया है कि सॉल्व और बेसिक्स और तमाम, तो आप डिफिकल्टी लेवल इजी पे जाएं। इजी पे इसलिए जाएं कि अगर आपके सामने शुरुआत में ही मुश्किल प्रॉब्लम टकरा गई तो मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी और फिर मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व आप कर नहीं पाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो आसान आसान प्रॉब्लम से चीजों को स्टार्ट करें। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक क्वेश्चन उठाया, वैसे ही आप सीरीज से कोई क्वेश्चंस को उठा सकते हैं। अब दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ना। ये आधा किलोमीटर लंबा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, इसको पढ़ना शुरुआत में एक नए बच्चे के लिए काफी पेनफुल होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि इसको पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि बाद में जब आप किसी कंपनी में बैठेंगे तो इसी तरह की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं। तो पढ़ने का पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए, इससे आपकी रीडिंग हैबिट्स भी थोड़ी बढ़ सकती है। तो ये प्रॉब्लम सिंपली आपको कह रहा है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट का एक एग्जांपल आपको करवाना चाहता है, ये आपका टास्क है, ठीक है। टास्क में आपको कह रहा है कि 4 वेरिएबल को आप बनाइए, 2 लाइन में इनपुट है उसको रीड करिए। इस तरीके से जो भी काम है आप पढ़िए। उसके बाद इनपुट फॉर्मेट को देखिए। इनपुट फॉर्मेट का मतलब कि क्या इनपुट चाहता है प्रोग्राम आपसे। तो प्रोग्राम कह रहा है कि पहली लाइन में 2 इंटीजर हैं और दूसरी लाइन में 2 फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यूज हैं जो आपको रीड करनी है। कंस्टेंट का मतलब क्या नियम अप्लाई करना चाहता है, तो कह रहा है कि इंटीजर वैल्यू 1 से लेके 10⁴ तक के बीच में होंगी और फ्लोट वैल्यू 1 से लेके 10⁴ के बीच में वैल्यूज होंगी, इससे ज्यादा या इससे कम वैल्यूज नहीं होंगी। आउटपुट का फॉर्मेट क्या चाहता है, आउटपुट के फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, ये देखिए इनपुट है 10 और 4, 4.0 2.0 ये 2 इनपुट है, उसके आउटपुट आपका है। कई बार इनपुट आउटपुट समझ में नहीं आता, क्यों नहीं आ रहा है, तो आपको पढ़ना चाहिए एक्सप्लेनेशन कि ये क्या कर रहा है। तो ये कह रहा है कि 10 एंड 4 है तो इसका सम आ गया 14 एंड 10 में से 4 घटा दिया तो इसका डिफरेंस आ गया 6। उसी तरीके से 4 और 2 है तो इन दोनों का सम आ गया 6 और 4 में से 2 को घटा दिया तो डिफरेंस आ गया 2। तो इस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद अब आप अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट करने के लिए अगर आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहें तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन होता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको इसको करके दिखाना है, तो मैंने कहा कि भाई 2 इंटीजर के लिए 2 इंटीजर वेरिएबल लिया और एक सम इंटीजर और एक डिफरेंस इंटीजर नाम का वेरिएबल ले लिया। उसी तरीके से फ्लोट के लिए एक मैंने सी लिया, एक मैंने डी लिया, एक मैंने कहा सम फ्लोट और डिफरेंस फ्लोट ले लिया मैंने यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पर कोई भी अननेसेसरी प्रिंटफ स्टेटमेंट नहीं लिखना होता है, सीधा 2 वैल्यू चाहिए तो सीधा स्कैनफ लगाइए और यहाँ पर आप क्या करिए, पहली वैल्यू जैसे इंटीजर इंटीजर और आपने क्या डाल दिया ए और क्या डाल दिया आपने बी, इन ए बी के अंदर आपने डाल दिया दोनों वैल्यूज को। इसी तरीके से आपने क्या किया, इसी तरीके से आपने 2 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को भी ले लिया और आपने इसको पास कर दिया कहाँ पर, सी एंड डी के अंदर। उसके बाद अब आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप लिख सकते हैं सम इक्वल टू क्या, ए प्लस बी। सम नहीं था हमारे पास, सम आई था। उसी तरीके से डिफरेंस आई था तो ए माइनस बी। उसी तरीके से जो फ्लोट वाला था वो क्या था, सम फ्लोट इक्वल टू सी प्लस डी। और उसी तरीके से डिफरेंस फ्लोट की जो वैल्यू थी दैट वाज सी माइनस डी। अब इसके बाद आपको प्रिंट कराना है तो याद रखिए जैसा जैसा आउटपुट कर रहा है बिल्कुल वैसा ही प्रिंट होना चाहिए। अगर ये कह रहा है कि इसके बगल में ये, इसके बगल में ये, तो एज इट इज प्रिंट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमने कहा प्रिंट ऑफ, तो दोनों आउटपुट के बीच में एक गैप है तो एक गैप लगाइए, फिर %d।
और फिर लाइन चेंज है तो लाइन चेंज के लिए स्लैश एन लगाइए। जैसे आपने कहा कि सम इंटीजर कामा सम फ्लोट, उसी तरीके से आपने दूसरा भी रिजल्ट प्रिंट कराना है। तो परसेंट एफ, फिर आपने कहा एक गैप परसेंट एफ, तो आपने कहा सम फ्लोट फिर डिफरेंस फ्लोट। अब यहाँ पे देखिए प्रोग्राम में एक छोटी सी गलती है। गलती क्या है अभी आपको समझ में आएगा जब इसमें आप रन कराएंगे तब, ठीक है। यहाँ सम इंटीजर था ना, ये सम इंटीजर कर दीजिए, ठीक। अब देखिए जैसे हमने इसको रन कराया तो रन कराने के दौरान आप देखेंगे कि हमारे टेस्ट केस फेल हो गए। टेस्ट केस भी दो तरह के होते हैं। एक सैंपल टेस्ट केस, सैंपल टेस्ट केस का मतलब कि जो सामने दिखता है, उसको बोलते हैं सैंपल टेस्ट केस। लेकिन बहुत से टेस्ट केस का मतलब होता है, टेस्ट केस का मतलब कि इनपुट आउटपुट, जैसे ये इनपुट डिफाइन है, ये इसका आउटपुट डिफाइन है, ये इनपुट डिफाइन है, ये उसका आउटपुट डिफाइन है, ये पहले से ही डिफाइंड है, यहाँ नहीं सॉरी इधर, ये इनपुट है, ये इसका आउटपुट है, पहले से डिफाइंड है। और आपको ये कहता है कि जैसा आउटपुट डिफाइन है वैसा ही आउटपुट दो, अलग तरीके से आ सकता है तो आने दो, लेकिन हमको वैसा ही चाहिए जैसा मैंने यहाँ पे बताया है। तो ये तो सैंपल है। सैंपल का मतलब कि जो आपके सामने दिखता है। और लेकिन जब आप कोई कंपनी का एग्जाम देते हैं तो आप देखेंगे कि सैंपल में नंबर नहीं रहते, सारे नंबर हिडन टेस्ट केस में रहते हैं जो अंदर छुपे होते हैं। इसलिए हमको ये भी विजुअलाइज करना होता है कि अगर हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, कैसे आएगा, ठीक है। तो अब जैसे गलती क्या हो रही है कि यहाँ पे आना, रिजल्ट तो देखिए सही आ रहा है, यहाँ पे आना चाहिए था 6 and 2, तो 6 and 2 आ रहा है, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट में ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं, इस मतलब पॉइंट के बाद 6 जो जीरोज आ रहे हैं, इसकी वजह से एरर आ रही हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें दशमलव के बाद एक ही पॉइंट चाहिए, हमें दशमलव के बाद 6 पॉइंट नहीं चाहिए। तो इसका तरीका ये होता है सी लैंग्वेज में कि यहाँ पर जाकर के आप लिख दीजिए 0.1f, यहाँ पर भी लिख दीजिए 0.1f। अगर आप ऐसा लिख देंगे तब ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और जैसे ही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, ये क्या हो गया भाई, अच्छा एक मिनट, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे हमें डिफरेंस प्रिंट कराना चाहिए था ना, हमें डिफरेंस आई, ठीक है। तो ये हो गया आपका। जब इसको फिर रन पे मैंने क्लिक कर दिया, अब देखिए इसने कहा कांग्रेचुलेशंस। तो अब ये जब हरा आ गया तो अभी भी आप ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। खुश आप तब हो सकते हैं जब आपने सबमिट पे क्लिक किया, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये अंदर के सारे सैंपल टेस्ट केस देखिए, ये सारे टेस्ट केस, अब टेस्ट केस 0 1 2 3 4 सारे पास हो गए, और अंतिम में आपको बधाई संदेश दे दे। तब जब ये ऐसा कर दे तो इसका मतलब है कि अब आपने सही से अपने प्रोग्राम को सॉल्व कर दिया है, तो आप खुश हो सकते हैं। इस तरीके से जब आप 100-200 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर आप अलग लेवल पे प्रोग्रामिंग करने लगेंगे, और हो सकता है हम लोग को पढ़ाने भी लगेंगे कुछ समय बाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।